हेलो चैम्प्स, वेलकम बैक टू क्लास 6 to 10। आप सबका स्वागत है। लेट्स मेक स्टडीज इजी। पढ़ाई लिखाई को थोड़ा आसान बनाते हैं, एजुकेशन को थोड़ा आसान बनाते हैं। यही मेरा एम है, यही मेरा मकसद है और इसके लिए मैं दिन रात आपके लिए काम करता रहूंगा ताकि आपको कभी कोई दिक्कत ना आए पढ़ाई लिखाई में। ठीक है जी। तो आई होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन। आप सब लोग स्वस्थ हैं, हैप्पी हैं, अपना काम समय पर कर पा रहे हैं, एंजॉइंग योर स्टडीज, पढ़ाई लिखाई को एंजॉय कर रहे हैं, डूइंग योर वर्क ऑन टाइम, समय पर अपना काम कर पा रहे हैं। टुडेज क्लास इज ऑन चैप्टर नंबर 4 पार्ट 1। एनसीईआरटी हिस्ट्री की जो हमारी किताब है, हमारे अतीत 6th क्लास की, उसके 3 चैप्टर मैंने ऑलरेडी कवर कर दिए हैं। आप जाके देख सकते हैं। ये अभी जो होगा, ये चैप्टर नंबर 4 का पार्ट 1 होगा, क्योंकि मैंने डिसाइड किया है कि क्लासेस थोड़ी सी लंबी हो रही हैं। तो मैं सोच रहा हूँ कि आपको पार्ट्स में, हम कह सकते हैं, चैप्टर को मैं लेके आऊँ ताकि आप लोग भी अच्छे से उसको समझ पाएं। ठीक है जी। क्लास 6 एनसीईआरटी और पास, लेट्स अंडरस्टैंड इट। ओके, चलिए शुरू करते हैं। तो चैप्टर नंबर 4 है जो हमारा, व्हाट बुक्स एंड ब्यूरियल्स टेल अस। तो जो किताबें हैं या फिर जो चीज़ें पुराने समय पे दब गई हैं, ठीक है जी, वे वे सब चीज़ें हमें क्या बताती हैं। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। मैरी इन द लाइब्रेरी। तो मैरी एक लड़की है, बच्ची है, वो लाइब्रेरी में जाती है, पुस्तकालय में जाती है। एज द बेल रैंग द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स टू फॉलो हिम। तो जैसे ही घंटी बजती है, टीचर अपने बच्चों को कहता है कि जी मेरे पीछे पीछे आइए। ठीक है, जैसे आमतौर पर स्कूल में घंटियाँ होती हैं। बिकॉज दे वर गोइंग टू द लाइब्रेरी फॉर द फर्स्ट टाइम। तो पहली बार वो पुस्तकालय जा रहे थे, लाइब्रेरी में जा रहे थे। ठीक है जी। When Mary stepped inside, she found that the library was much larger than their classroom. तो जो लाइब्रेरी थी, जो पुस्तकालय था, वो बहुत बड़ा था एज कम्पेयर टू देयर रूम। उनका जो कमरा था जहाँ पे वो पढ़ते थे। एंड देयर वर सो मैनी शेल्फ्स ऑल फुल ऑफ बुक्स। तो काफ़ी, हम कह सकते हैं, वहाँ पे शेल्फ्स थे, खाने थे जो कि किताबों से भरे हुए थे। In one corner was a cupboard filled with large old volumes. Seeing her trying to open the cupboard, the teacher said that the cupboard has very special books on different religions. तो एक कपबोर्ड था वहाँ पे, उस पर बहुत भारी भारी बुक्स, बड़ी बड़ी बुक्स रखी हुई थी, ओल्ड वॉल्यूम्स थी। तो जैसे कि सीइंग हर ट्राइंग टू ओपन द कपबोर्ड, तो टीचर ने देखा कि मैरी ट्राई कर रही है उस कपबोर्ड को ओपन करने के लिए। तो टीचर ने कहा कि ये जो पुस्तकें आप देख पा रहे हैं, ये डिफरेंट रिलीजन्स, धर्म की बुक हैं। डिड यू नो दैट वी हैव ए सेट ऑफ वेदास। तो क्या आपको पता है कि वी हैव ए सेट ऑफ वेदास, वेदास का हमारे पास एक सेट है। व्हाट आर द वेदास, मैरी वंडर्ड, लेट अस फाइंड आउट। तो वेदास क्या होते हैं, मैरी के अंदर एक क्वेश्चन आया, वंडर्ड। वन ऑफ द ओल्डेस्ट लिटरेरी सोर्स इन द वर्ल्ड। तो लिटरे पूरी दुनिया का सबसे ओल्डेस्ट, हम कह सकते हैं, लिटरेरी सोर्स क्या है और उसमें क्या है, क्या लिखा हुआ है, ये सब चीज़ें हम देखते हैं। यू मे हैव हियर्ड अबाउट द वेदास। तो आपने वेदास के बारे में पढ़ा होगा, कभी सुना भी होगा। जैसे कि अगर आप पंडित वगैरह से या फिर किसी और विद्वान इंसान से मिले होंगे तो शायद आपने कभी जिक्र सुना होगा वेदास के बारे में। तो वेदास क्या होते हैं, उनमें क्या लिखा हुआ था, ये सब देखते हैं हम। देर आर 4 ऑफ देम। तो ये 4 वेदास होते हैं, द ऋग्वेदा, समावेदा, यजुर्वेदा एंड अथर्ववेदा। तो 4 वेदास होते हैं, आप इनको लर्न कर सकते हैं, बार बार रिपीट कीजिए। ऋग्वेदा, समावेदा, यजुर्वेदा एंड अथर्ववेदा। द ओल्डेस्ट वेदा इज द ऋग्वेदा। तो इन चारों में से जो सबसे ओल्डेस्ट है, सबसे जो पुराना है, वो है ऋग्वेदा। कंपोज्ड अबाउट 3500 ईयर्स अगो। तो 3500 साल पहले वो कंपोज किया गया था। द ऋग्वेदा इंक्लूड्स मोर देन 1000 हाइम्स। तो 1000 से ज्यादा उसमें हाइम्स हैं। कॉल्ड सुक्ता और वेल शेड। तो जो बातें कही जाती हैं, हाइम्स उनको ही बोलते हैं, जो पुरानी बातें होती हैं। वेल शेड मतलब ये ऐसी बातें हैं जो बोल दी गई हैं और इनका महत्व है कोई, ठीक है, आपकी ज़िंदगी में, या फिर ये हम कह सकते हैं कि इन बातों का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। वेल शेड दीज हैम्स आर इन प्रेज ऑफ वेरियस गॉड्स एंड गॉडेसेस। तो ये जो हैम्स जो लिखी हुई हैं, ये भगवानों के बारे में, गॉड एंड गॉडेसेस के बारे में लिखी हुई हैं, उनको प्रेज करते हुए। ठीक है, उनके दुआ या फिर उन कह सकते हैं कि उनकी तारीफ करते हुए भगवानों की उन पे लिखी गई हैं। 3 गॉड्स आर स्पेशली इंपॉर्टेंट, अग्नि द गॉड ऑफ फायर, Indra, a god of a warrior god, and Soma, a plant from which a special drink was prepared. तो 3 जो देवी देवताएं हैं वो बहुत ज़्यादा मशहूर थी उस टाइम पे भी।
सबसे पहले हम कह सकते हैं अग्नि, द गॉड ऑफ फायर। तो अग्नि देवता, अग्नि शब्द जो आया है वो आग से आया है, ठीक है। द गॉड ऑफ फायर, आग जैसे हम जानते हैं फायर को बोलते हैं, तो अग्नि शब्द कहाँ से आया है? आग से, द गॉड ऑफ फायर। इंद्र, इंद्रदेव, आप जैसे आप जानते हैं इंद्रदेव आपने सुना भी होगा, ठीक है जी। तो ए वॉरियर गॉड, एक ऐसे भगवान जो कह सकते हैं कि हम लड़ाई वगैरह में, या फिर वॉरियर गॉड थे वो। एंड सोमा, ए प्लांट फ्रॉम विच स्पेशल ड्रिंक वॉज प्रिपेयर्ड। तो एक ऐसा पौधा जिसके हम कह सकते हैं स्पेशल ड्रिंक बनाई जाती थी पीने वगैरह के लिए, कोई फंक्शन वगैरह हो या फिर ठीक है खुशी का माहौल उस समय पे, जैसे कि आज के समय पे मदिरा का सेवन किया जाता है, ठीक है। उसी उसी तरह से सोमा भी एक प्लांट था जिससे हम कह सकते हैं कि एक स्पेशल ड्रिंक बनाई जाती थी। दीज हैम्स वर कंपोज्ड बाय सेजेस, ऋषिज। तो ऋषि जो थे, ऋषि मुनि, वे लोग इन हाइम्स को कंपोज करते थे, लिखते थे, बताते थे, ठीक है जी। विद्वान लोग होते थे ऋषि वगैरह। प्रीस्ट टोट स्टूडेंट्स टू रिसाइट एंड मेमोराइज ईच सिलेबी, वर्ड एंड सेंटेंस बिट बाय बिट विद ग्रेट केयर। तो जो हमारे आज के जो पंडित हैं, जो प्रीस्ट लोग हैं, पुजारी लोग हैं, वो अपने स्टूडेंट्स को कहते हैं कि जी लाइन बाय लाइन हर एक चीज को आप अच्छे से याद कीजिए, क्योंकि उनके लिए हम कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती हैं ये सब चीजें ज्ञान लेने के लिए, ठीक है। ऋग्वेद शेर इन सब चीजों से उस टाइम पे ऋषि वगैरह ने लिखी थी, और आज हम क्या कह सकते हैं कि पंडित जो है वो अपने स्टूडेंट्स को बोलते हैं कि इनको चीजों को बिट बाय बिट, सेंटेंस बाय सेंटेंस मेमोराइज कीजिए, याद कीजिए। तो आपको भी ऐसी ही चीजें बिट बाय बिट, सेंटेंस बाय सेंटेंस पढ़नी है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए चैप्टर, ठीक है। मोस्ट ऑफ द हाइम्स वर कंपोज्ड, टॉट एंड लर्नड बाय मैन। तो ज्यादातर जो हाइम्स थी जो कंपोज की गई थी, याद की गई थी या फिर बताई गई थी, वो ज्यादातर हम कह सकते हैं आदमियों ने ही की थी, ठीक है जी। ए फ्यू वर कंपोज्ड बाय वीमेंस, कुछ एक हम कह सकते हैं कि औरतों ने उस समय पे इनको कंपोज किया था। द ऋग्वेदा इज इन ओल्ड और वैदिक संस्कृत। जो ऋग्वेदा है वो लिखी गई है ओल्ड और वैदिक संस्कृत में, विच इज डिफरेंट फ्रॉम द संस्कृत यू हैव लर्न इन स्कूल दीज डेज। तो आज की जो आप संस्कृत पढ़ पा रहे हैं, आपकी जो बुक होगी संस्कृत की, वो वैसी संस्कृत नहीं है। उस समय पे हम कह सकते हैं कि वो ओल्ड संस्कृत थी, और आज की संस्कृत से हम अगर उसको कंपेयर करें तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट थी उस समय पे, आप उनको पढ़ भी नहीं पाएंगे अच्छे से। तो ठीक है जी, ये था हमारा चैप्टर नंबर 1। आई होप सॉरी, ये था हमारा चैप्टर, ये पेज नंबर 1, चैप्टर नंबर 4 का। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर नहीं आया है तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि कहाँ पे क्या दिक्कत आ रही है, मैं उसको सोल्व करने को। तो जी नेक्स्ट है संस्कृत एंड अदर लैंग्वेजेस। तो हमारे जो संस्कृत भाषा है और अदर जो दूसरी भाषाएं हैं उनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। संस्कृत इज ए पार्ट ऑफ फैमिली ऑफ लैंग्वेजेस नोन एज इंडो यूरोपियन। तो जो संस्कृत हमारी जो भाषा है वो एक फैमिली है इंडो यूरोपियन की लैंग्वेजेस की भाषाओं की, उसका पार्ट है। सम इंडियन लैंग्वेजेस सच एज आसामीज, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी एंड सिंधी, एशियन लैंग्वेजेस सच एज Persian and many European languages such as English, French, German, Greek, Italian and Spanish belongs to this families। तो संस्कृत जो हमारी भाषा है वो एशियन लैंग्वेजेज, यूरोपियन लैंग्वेजेज की जितनी भाषाएं मैंने ऊपर बताई हैं इसी का पार्ट है। दे आर कॉल्ड फैमिली बिकॉज दे ओरिजिनली हैड वर्ड्स इन कॉमन। तो इनको फैमिली इसलिए बोला जाता है क्योंकि इनके जो शब्द हैं वो आपस में मैच खाते हैं, ठीक है जी। इंग्लिश का लगा लीजिए, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी, आसामीज, पर्शियन, यूरोपियन लैंग्वेज लाइक फ्रेंच, जर्मन, ग्रीक। तो ये सब भाषाएं जो है आपस में कहीं ना कहीं इनके शब्द मैच खाते हैं, इसलिए इनको फैमिली बोलते हैं। क्योंकि आप भी फैमिली का जब पार्ट होते हैं तो आपके भी मतलब भाई बहन, माता पिता, दादा दादी, तो ये सब कॉमन ही होते हैं ना, इनके कुछ ना कोई कह सकते हैं कि आपके अंदर कॉमन क्वालिटीज होती हैं, ठीक है, एक जैसे दिखते हैं आप। तो वैसे ही जो भाषाएं हैं फैमिली है, इनके अंदर भी हम कह सकते हैं वर्ड्स जो हैं वो आपस में कनेक्टेड हैं। ओके, लेट्स टू एग्जांपल, टेक द वर्ड MATR संस्कृत, ठीक है, मात्र। हिंदी में क्या बोलते हैं? माँ। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मदर, ठीक है जी। तो आपने देखा इनमें कितनी कॉमन चीजें हैं, मात्र, माँ और मदर, ठीक है जी। हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत की ये जो आप अगर इनको पढ़ें तो हम कह सकते हैं कि आप जब इनको बोलते हैं तो हम कह सकते हैं ये दे आर पार्ट ऑफ फैमिली। Do you notice any similarities? Other languages used in the subcontinent belong to different families. For instance, those used in the northeast belong to the Tibeto-Burman family. Tamil, Telugu, Kannada,
Malayalam belong to the Dravidian family, and the languages spoken in Jharkhand and parts of central India belong to the Austroasiatic family. तो ये अलग अलग हम कह सकते हैं, ऊपर हमने देखा तो इंडो यूरोपियन फैमिली से बिलोंग करती थी ये सब भाषाएं, और ये अलग अलग भाषाएं जो हैं ये अलग अलग फैमिली से बिलोंग करती हैं। लाइक जो नॉर्थ ईस्ट की जो हमारे स्टेट्स हैं, मेघालय, मिजोरम, आइजोल, ये जो स्टेट और हम कह सकते हैं कि कैपिटल्स हैं, उनकी जो भाषा है वो तिब्बतो बर्मन फैमिली से बिलोंग करती है। ठीक है जी। तमिल, तेलुगु, कन्नड़ एंड मलयालम बिलोंग टू द द्रविडियन फैमिली से, ये जो भाषा है द्रविडियन फैमिली से बिलोंग करती हैं। एंड द लैंग्वेज स्पोकन इन झारखंड एंड पार्ट्स ऑफ सेंट्रल इंडिया बिलोंग टू द एस्ट्रो एशियटिक फैमिली। तो जो हम कह सकते हैं जो सेंट्रल इंडिया, जो हमारी भारत केंद्र भारत है, उसके अंदर जो स्टेट्स आते हैं या फिर झारखंड में जो भाषा बोली जाती है वो एस्ट्रो एशियटिक फैमिली से बिलोंग करती है। लिस्ट द लैंग्वेजेस यू हैव हियर्ड अबाउट एंड ट्राई टू आइडेंटिफाई द फैमिलीज टू विच ऑफ द बिलोंग। तो आपने कभी, अगर आप जिस शहर में रहते हैं या जिस स्टेट में रहते हैं, आप ज़्यादा से ज़्यादा लैंग्वेजेस के बारे में जानने की कोशिश कीजिए और उनको आइडेंटिफाई कीजिए कि ये कौन सी भाषा या कौन सी फैमिली से बिलोंग करती है। द बुक्स वी यूज आर रिटन एंड प्रिंटेड, द ऋग्वेदा वॉज रिसाइटेड एंड हियर रेदर देन रीड। तो आज की जो हमारी बुक्स हैं वो प्रिंटेड होती हैं, बिल्कुल उनमें चित्र वगैरह होते हैं, ओके, कार्टून्स वगैरह होते हैं, मैप्स होते हैं। ठीक है जी। वो रिटन भी होती हैं और प्रिंटेड भी होती हैं। द ऋग्वेदा वॉज रिसाइटेड एंड हियर्ड रेदर देन रीड। तो जो ऋग्वेदा थे उस टाइम पे वो हम कह सकते हैं वो रिसाइट की जाती थी, बोली जाती थी, रेदर देन रीड। इट वाज रिटन डाउन सेवरल सेंचुरीज आफ्टर इट वाज फर्स्ट कंपोज्ड एंड प्रिंटेड लेस देन 200 ईयर्स अगो। तो काफ़ी सालों के बाद उसको लिखा गया, और प्रिंट तो अभी हम कह सकते हैं प्रिंटेड लेस देन 200 ईयर्स को, तो पिछले 200 साल से भी कम समय में उनको प्रिंट किया गया है। ठीक है। तो हम कह सकते हैं ऋग्वेद देखिए अब कितने सालों पुराना, 3500 ईयर्स अगो, और प्रिंट कब हुआ है, 200 साल से भी कम समय से पहले। ठीक है। तो उस समय पे क्या होते थे कि लिखने की हम कह सकते इतनी कला भी नहीं होती थी, ना ही लिखते थे उस समय पे लोग। सिर्फ उस समय पे हम कह सकते हैं ऋषि मुनि जो होते थे वो बैठते थे और अपने शिष्यों को ज्ञान देते थे, और मतलब ओरली बताते थे उनको, और उस समय पे वो सुनते थे। तो ऐसे ही पास होती गई चीज़ें, एक टीचर से दूसरे स्टूडेंट तक, फिर एक टीचर से दूसरे स्टूडेंट तक, ऐसे ही पास होती गई चीज़ें, और आज हम उनको पढ़ पा रहे हैं इसी वजह से। ठीक है जी। नेक्स्ट चलते हैं, हाउ हिस्टोरियंस स्टडी द ऋग्वेदा। तो हमारे जो हिस्टोरियंस हैं वो कैसे ऋग्वेदा को पढ़ते हैं। हिस्टोरियंस लाइक आर्कियोलॉजिस्ट फाइंड आउट अबाउट द पास्ट, बट इन एडिशन टू मटेरियल रिमेन्स दे एग्जामिन रिटन सोर्सेज एज वेल। लेट अस सी हाउ दे स्टडी द ऋग्वेदा। तो जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं वो पास्ट के बारे में कैसे फाइंड आउट अबाउट द पास्ट, बट इन एडिशन टू मटेरियल रिमेन्स, तो मटेरियल जो बच जाते हैं उनके अलावा दे एग्जामिन रिटन सोर्सेज एज वेल। तो जो चीज़ें लिखी हुई होती थी, आपने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा था कि इंस्क्रिप्शंस जो लिखी होती थी या फिर मनुस्क्रिप्ट जो होती थी, तो आर्कियोलॉजिस्ट उनको भी पढ़ने की कोशिश करते थे। उन पर जो भाषा का उपयोग किया गया है उनको भी मैच करते थे आज के लैंग्वेज से, ताकि वो कुछ हम कह सकते हैं कि पता लगा सकें कि जो पिछले समय ओल्ड पुराने वक्त में जो चीज़ें लिखी होती थी उनका क्या मतलब है। ओके, सम ऑफ द हाइम्स इन द ऋग्वेदा आर इन द फॉर्म ऑफ डायलॉग्स। तो जो ऋग्वेदा में जो हाइम्स है, जो चीज़ें लिखी हुई हैं, वो फॉर्म ऑफ डायलॉग्स हैं। ठीक है। जैसे एक इंसान बोल रहा है, फिर उसके जवाब में दूसरा इंसान बोल रहा है, तो डायलॉग्स की फॉर्म में चीज़ें लिखी हुई थी। दिस इज पार्ट ऑफ वन सच हाइम, ए डायलॉग बिटवीन ए सेज नेम्ड विश्वामित्रा एंड टू रिवर्स, बीज एंड सतलुज, दैट वर वर्शिप्ड एज गोडेसेस। तो जो सतलुज और जो बीस जो हमारी नदी हैं वो पूजा की जाती है उनको एक गोडेसेस की तरह। ठीक है जी। और ये इनके बीच में हम कह सकते हैं डायलॉग हैं, किस किस के बीच में, एक सेज विश्वामित्रा है और दो नदियों के बारे में हम कह सकते हैं डायलॉग है। दैट मीन्स कि एक बार विश्वामित्रा बोलते हैं कुछ, और उसके उत्तर में जो नदियां हैं वो कुछ जवाब देती हैं। ठीक है जी। पुराने समय पे आपको बता दूं कि जो हमारे पशु होते थे या फिर नदियां होती थी, उनको हम कह सकते हैं गॉड और गॉडेसेस की तरह पूजते थे। आज भी हमें नेचर को हम कह सकते हैं हमें रिस्पेक्ट देनी चाहिए, क्योंकि नेचर से हमें आजकल सब कुछ हमें नेचर से ही मिलता है। ठीक है। तो हमें अपनी नदियों को, अपने पेड़ों को बचाना चाहिए, उनको सेव करना चाहिए और उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, जैसे कि ओल्ड समय पे करते थे लोग। उनका सीधा सीधा रीजन ये होता था उनको पूजा करने का, क्योंकि उस समय पे यही प्रकृति ही आप कह सकते हैं उनके लिए भगवान थी, क्योंकि सब चीजें जो थी प्रकृति से, इन्वायरमेंट से ही उनको मिलता था। आप कह लीजिए खाना, आप कह लीजिए पानी, आप कह लीजिए धूप,
जो भी चीजें थी, आग, जो भी उनको जरूरत थी जिंदगी जीने के लिए, वो सब नेचर से ही मिलता था। आज के समय में भी जो चीजें हम देख पा रहे हैं वो नेचर से ही मिलता है। सबसे इंपॉर्टेंट तो पानी लगा लीजिए, आप हवा लगा लीजिए, तो हमें अपने नेचर का रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ठीक है जी, आगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। तो मैंने सिर्फ 2 पेजेस लाए हैं चैप्टर नंबर 4 का, और ऐसे ही मैं 2-2 पेजेस करके आपकी पूरा चैप्टर कंप्लीट कर दूंगा, और ऐसे ही करते करते हम पूरी बुक को कवर कर लेंगे। आई होप यू लाइक इट, आपको समझ में भी आया होगा ये 2 पेजेस। अगर फिर भी कोई डाउट रह गया या फिर कहीं पे भी आपको दिक्कत आई है तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके मुझे बताएं कि सर यहाँ पे दिक्कत आई है, ये सेंटेंस समझ में नहीं आया, ये चैप्टर समझ में नहीं आया, या फिर हम कह सकते हैं ये पैराग्राफ समझ में नहीं आया। मैं कोशिश करूंगा कि उसके ऊपर वीडियो बनाऊं, या फिर आपको कैसे भी करके आपको सोल्यूशन मैं जरूर दूंगा। सब्सक्राइब कीजिए चैनल को फॉर द बुक्स ऑन एनसीईआरटी, नॉलेज एंड मोटिवेशन, मोटिवेशन के लिए, नॉलेज के लिए, एनसीईआरटी बुक्स के लिए, जनरल नॉलेज के लिए, आपकी सुविधा के लिए, आपकी नॉलेज के लिए, आपकी बुक्स के लिए, जो कुछ भी मैं कर सकूंगा वो करता रहूंगा। ओके, सो थैंक यू।